आज मैंने सिर्फ 30 मिनट में 15,000 रुपए कमाए और प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप भी इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मेरा सीक्रेट, मैंने एक स्पेसिफिक नीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसका एक फास्ट डिजिटल सॉल्यूशन बनाकर उन्हें ऑफर किया। मैंने टारगेट किया उन स्मॉल बिजनेसेस को जो आज भी अपनी सारी बिलिंग मैनुअल रजिस्टर पर करते हैं। इस पुराने तरीके से न सिर्फ इनका टाइम वेस्ट होता है बल्कि पुराने डेटा ट्रैक करने के लिए भी इतनी मुश्किल होती है। इस गैप को फिक्स करने के लिए मैंने एक स्मार्ट डिजिटल बिलिंग ऐप डिजाइन किया। अब ये बिजनेसेस एक सिंगल क्लिक में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सीधे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर गई डिजिटल रिसिप्ट एक सॉलिड वेरीफाइड प्रूफ का काम करती है जो इनके बिजनेसेस को प्रोफेशनल बनाती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, इनके पास अपने हर कस्टमर का डिजिटल डेटाबेस सेव हो जाता है जिससे फ्यूचर में फॉलो अप भेजना बहुत ही आसान इनके लिए हो जाता है। तो ये सिस्टम मैंने कैसे बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको करना है यहाँ पे सिंपली एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम देने जा रहा हूँ मैनेजमेंट ऐप। यहाँ पे हम कोड के लिए यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी का। सिंपली आपको यहाँ पे अपने फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा जब तक एंटी ग्रेविटी लोड होता है एंड जब तक हम अपने पीआरडी को रेडी कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको अपना पीआरडी क्रिएट कर लेना है। मैं जाऊंगा अपने क्लाउड पर एंड ये रहा मेरा पीआरडी। इस पीआरडी को मैं यहाँ से सारे के सारे पीआरडी में जो भी चीज है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने एंटी ग्रेविटी में आ जाता हूँ। एंटी ग्रेविटी में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है एंड इस फाइल का नाम लेट से हम दे देते हैं prd.md। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी prd को सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको सुपरबेस के आगे लिख देना है सुपरबेस MCP ऑलरेडी कनेक्टेड प्रोजेक्ट नेम एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि अभी तक हमने सुपरबेस को सही से क्रिएट नहीं किया है। ऑलराइट गाइस, सिंपली आपको क्रोम पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है supabase.com। यहाँ पे supabase.com लिखेंगे, आपको ऑथेंटिकेट कर लेना है। ऑलराइट गाइस, सुपरबेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे एंड यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड रीजन सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना है एंड यहाँ से आपको एक न्यू टैब ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको ये वाली यूआरएल जो है डाल देनी है। ये वाली यूआरएल डालने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है एंड यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टोकन का नेम एंड एक्सपायरी डेट लिख कर यहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा। इस टोकन को एकदम सिक्योरली आप स्टोर कर लेना, किसी को भी देना नहीं क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल टोकन है। सिंपली आपको एंटी ग्रेविटी में आना है एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको MCP सर्वर पर जाना है एंड यहाँ पे सर्च पे लिखना है सुपरबेस और सुपरबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सुपरबेस दिख जाएगा। सुपरबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर रखा है लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है एंड आपने जो वहां से एक्सेस टोकन को कॉपी किया है उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके थोड़ा टाइम वेट करना है एंड वेट करने के बाद आपको एंटी ग्रेविटी को रीस्टार्ट करना है ताकि एंटी ग्रेविटी के साथ हमारा सुपरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए। ऑलराइट, मैं यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक टू एजेंट पे क्लिक करूंगा एंड नाउ अब यहाँ पे हमें जो prd.md था उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रॉम्प्ट बॉक्स पर एंड यहाँ पे हमें लिखना है इन दिस फाइल I have mentioned my all requirement. You have to create professional web app. I have already connected Supabase MCP. You can use for database. Simply ये लिख के आपको एंटर कर देना है एंड आपको थोड़ा टाइम वेट करना है जब तक ये सारी की सारी फाइल क्रिएट करता है। मेक श्योर आप प्लानिंग मोड पे ही हो। एंड आफ्टर सम टाइम इसने हमें दे दिया है इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सिंपली आपको इस पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारी की सारी चीज पढ़ के ऊपर जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से हमारा जो भी फाइल्स रहेगा वो बनना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ ही टाइम में इसने फाइल मुझे बनाकर दे चुका है एंड मैंने सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर चुका है। सिंपली यहाँ पे हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यूआई वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। बेसिकली मैंने इसे ब्लू एंड वाइट थीम में ही रखने बोला था। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो गड़बड़ मुझे दिख रही है। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से टेस्ट कर लेना है, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ गड़बड़ दिखती है तो आपको उस सारी चीजों को नोट आउट करते रहना है। मैं यहाँ पे एक बार यूजर को भी क्रिएट करके देख लेता हूँ। ऑलराइट, ये ऐड यूजर वाला बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है सही से अभी। ऑलराइट, यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो मिसिंग भी लग रही है इसमें एंड फंक्शनल नहीं है। काफी सारी चीजें जो है वो फंक्शनल नहीं है। लॉजिकल एरर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हम जाएंगे एंटी ग्रेविटी में। हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे इन दिस वेबसाइट आई हैव फेसिंग सम लॉजिकल एरर, आई क्रिएटेड एन यूजर बट इट नॉट पुशिंग इन सुपरबेस, प्लीज फिक्स इट। आफ्टर सम टाइम इसने मुझे कंप्लीट न्यू फाइल क्रिएट करके दे चुका है एंड मैं सारी की सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ एंड
चलिए इसे भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे डेटा नहीं शो हो रहा है। ऑलराइट, थोड़ा टाइम वेट किया तो ये सारे के सारे डेटा भी मुझे शो हो चुके हैं। ऑलराइट, तो सारे डेटा भी शो हो चुके हैं। एक बार इसमें यूआरएल को कॉपी करके इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करके देखता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली हमें स्टार्टिंग में यूजर का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ये वन टाइम सेटअप होता है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं सारी चीजों को एक बार दोबारा से टेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे एक यूजर मैंने क्रिएट किया। ओके, ऑल ऑफलाइन डेटा सिंक। ओके, तो यहाँ पे जो लॉक एंड अनलॉक बटन भी परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे वर्क एंट्री भी आराम से ऐड हो जा रही है। ओके, नाउ पेमेंट रिसीव्ड वाले सेक्शन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये भी सही से वर्क कर रहा है। एक बार हम जनरेट पीडीएफ को भी देख लेते हैं। पीडीएफ जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, पीडीएफ भी काफी अच्छे तरीके से जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टेम्पलेट इसने जनरेट किया है। एंड इसी तरह से हम देख लेते हैं पेमेंट रिसीव्ड वाले पीडीएफ को भी ये कैसा है। ऑलराइट, ये भी काफी अच्छे तरीके से जनरेट हुआ है। नाउ अभी हम सारे के सारे चीजों को देखते हैं। डेटाबेस हमारा जो भी है वो सुपरबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे डेटाबेस में जाकर। ऑलराइट, यहाँ पे काफी ज्यादा क्लीन तरीके से इसने डेटाबेस को क्रिएट किया है। एंड एक बार हम इसे टेबल फॉर्म में भी देख लेते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे इसने टोटल 5 टेबल बनाकर रखे हैं ओनर्स वाले में। ऑलराइट, यहाँ पे ओनर्स के भी डेटा काफी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। बेसिकली ये सारी की सारी चीजें मैंने ऐड करके एक बार देख ली है। एंड यूजर्स, वर्क एंट्रीज, ये सारी की सारी चीज। ऑलराइट, यहाँ पे वर्क एंट्रीज भी जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से डेटा मैनेजमेंट भी हुआ है। डेटाबेस काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है हमारा। एंड यहाँ पे एक बार हम लॉजिक को कुछ चेक करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसे बोला था कि कोई भी यूजर सिर्फ एक बार ही डेटा को सेटअप कर सकता है प्रोफाइल को, दूसरी बार वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब बारी आती है हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एपीके में। तो वो कैसे करना है, हम बेसिकली यूज करेंगे कैपेसिटर मेथड का। बेसिकली कैपेसिटर एक डिपेंडेंसीज है जिसका यूज करके हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को एंड्रॉइड फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली एंड्रॉइड फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे एंटी ग्रेविटी में। यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट बॉक्स में बेसिकली हम लिखेंगे यूज कैपेसिटर टू क्रिएटिंग एन फाइल फॉर एंड्रॉइड। बेसिकली इतना लिखने के बाद आपको एंटर हिट कर देना है। कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए एंटी ग्रेविटी बोलेगा तो बेसिकली आपको उसको रन पर क्लिक कर देना है एंड ये आपके लिए सक्सेसफुली एक एंड्रॉइड फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो ये एंड्रॉइड फोल्डर सबसे मेन चीज है। सिंपली आपको अब एंटी ग्रेविटी क्लोज करना है एंड यहाँ से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद आपने जो एंड्रॉइड फोल्डर अभी क्रिएट करवाया था वो एंड्रॉइड फोल्डर को यहाँ पे आपको ओपन कर देना है एंड थोड़ा टाइम वेट करने के बाद ऊपर आपको बिल्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मुझे एक वार्निंग भी शो हो रही है बट इससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आता है तो सिंपली उसको कॉपी करके आपको एंटी ग्रेविटी में दे देना है एंड वो आपको सक्सेसफुली सॉल्यूशन दे देगा। एंड यहाँ पे हमारा बिल्ड भी सक्सेसफुली हो चुका है। इसको लगभग 3 मिनट 5 सेकंड लग चुके हैं। तो ये क्रिएट होने के बाद सिंपली आपको अपना एंड्रॉइड डिवाइस जो है पीसी से कनेक्ट करना है एंड इस एपीके को सिंपली आपको अपने फोन में ले लेना है एंड फोन में लेने के बाद आपको इसे टेस्ट करना है आराम से। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर एप्लीकेशन। एक बार हम इसे भी अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, टेस्टिंग हो चुकी है। काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें वर्क कर रही है। इसमें कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। क्लाइंट को उनका ऐप मिल गया है और आप भी ये आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।